Hello, beautiful souls. This is Sandvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपकी किसी भी बात को नहीं सुनते हैं, वो आपके साथ किसी तरीके का ओपन कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर क्यों करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, तो बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी, आप प्लीज़ उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, या किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर करते हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर करते हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर करते हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर करते हैं। तो यहां पर है इनर वॉइस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंटेंसिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कंपैरिजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टोटालिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्लोइंग डाउन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर टर्निंग इन का कार्ड है। हम एक और डेक से देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर करते हैं। क्या रीजन है जो वो आपको इग्नोर करते हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर करते हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर करते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर करते हैं। पहली चीज तो ये है कि आपके पार्टनर की जो इंट्यूशन है ना, उसकी आवाज आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं। आपके पार्टनर को एक उनका जो फियर है वो इल्यूजन जो पैदा करता है, एक वो वॉइस अंदर से महसूस होती है, एक उनके इंट्यूशन की आवाज आती है। इंट्यूशन और इल्यूजन में फर्क कर पाना ये तभी संभव होता है जब इंसान अपनी सॉर्टेड टाइप की एनर्जीज में होता है। अब जब आपके पार्टनर की एनर्जी सॉर्टेड नहीं है तो उन्हें अपने इल्यूजन की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। अपनी इंट्यूशन की आवाज को आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं। तो उनकी इल्यूजन उन्हें ये कहती है कि आपके पार्टनर को अपने कर्म को एक बार रिव्यू करना चाहिए। उन्होंने जो कुछ किया है उसके बाद आपके जीवन में बहुत इजीली अपनी जगह बना पाना उनके लिए नामुमकिन है। वो अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब दे पाना आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। आपकी कुछ अगर नीड्स है ना आपके पार्टनर से, तो आपके पार्टनर वो भी आपके नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अलग तरह के अपने अंदर डर महसूस होते हैं। और ये जो डर है इससे उनका जो सेक्रल चक्र है और सोलर प्लेक्सस चक्र है वो इम्बैलेंस हो जाता है। आपके पार्टनर के ये 2 चक्रास बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हैं। इस वजह से आपके पार्टनर जो है अपने इंट्यूशन की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। इस कारण वो आपको इग्नोर करते हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड है। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो इतनी ज्यादा स्पीड पर हो रही है, इतनी इंटेंसिटी के साथ हो रही हैं कि उन
चीजों को समझ पाना आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। रैंडमली कोई भी चीज कभी भी होती है और इतनी सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन कर पाना भी आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। अब एक थॉट उन्हें ये आता है कि नहीं, उन्हें आपसे बात करनी है, आपके साथ जो कुछ भी उनका चल रहा है उसे आपके साथ सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। दूसरा थॉट साथ ही आना उनके शुरू हो जाता है कि नहीं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें ये सारी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि उन्होंने अभी तक आपके साथ इस तरह से बिहेव क्यों किया। उस चीज का जवाब आपके पार्टनर के पास नहीं है। तो इसलिए ये जो चीजों की इंटेंसिटी है वो बहुत हाई है, मतलब आपके पार्टनर की जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी है उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है। आपके पार्टनर बहुत सारी चीजों के बीच में उलझे हुए हैं, इस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपके पार्टनर को बिल्कुल इस बात का एहसास होता है कि जब वो आपके साथ थे तो उनका जीवन किस तरह का था और आज उनका जीवन किस तरह का है। आपके पार्टनर को ये एहसास होता है कि जब तक वो आपके साथ थे वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे थे, अब उनकी लाइफ के अंदर कुछ स्टबन एनर्जीज आ गई हैं जिन एनर्जीज को सही कर पाना उनके बस की बात नहीं है। वो अपने उस पास्ट को याद करते हैं जब वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ के लिए काम किया करते थे, ठीक है। तो आपके पार्टनर एक कंपैरिजन की एनर्जीज में भी है। आपके पार्टनर को पछतावा भी है। अब पश्चाताप तो है, लेकिन उस पश्चाताप के चलते वो कोई ऐसे एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं जिससे आपको इस बात का यकीन हो जाए कि आपके पार्टनर अब आपकी तरफ को बढ़ना चाह रहे हैं। तो आपको यकीन ना दिलाने की वजह से भी वो आपको इग्नोर करते हैं कि कैसे बता सकते हैं आपको ये सारी चीजें। आपके पार्टनर एक्चुअली दो सिचुएशंस के बीच में झूल रहे हैं। एक सिचुएशन उनका फ्यूचर डिसाइड करती है, एक सिचुएशन ऐसी है जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनके पास्ट की सिचुएशन है, यानी कि आप। जो उनका फ्यूचर है उसमें वो थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आपके पार्टनर को उस डायरेक्शन में खींचती है। ये जो आपके पार्टनर का झुकाव दोनों साइड पर चल रहा है, जो आपके पार्टनर बीच में झूल रहे हैं, उसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना वो आपके लिए है, लेकिन हालातों के चलते उन्हें चीजों को सप्रेस करना पड़ रहा है, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना पड़ रहा है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के हार्ट चक्र को ब्लॉक किया है ताकि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को आप तक एक्सप्रेस ना कर पाए। आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी आपको इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें ये बात पता है कि इस चीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन वो क्या करें, आपके हर एक चीज को वो अलाइनमेंट पे लेकर नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज हैं। आपकी पार्टनर की लाइफ के अंदर चीजें बहुत स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही हैं। अगर कुछ चेंजेस भी होते हैं ना, बहुत स्लो 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 चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो जो आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो चुकी है। इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर अगर आपसे बात करना शुरू कर देंगे, वो आपको अपने हालात बताने शुरू कर देंगे तो आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है और इस बात को आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। उन्हें पता है कि आप दोनों के बीच की जो परिस्थितियां हैं उनको इतनी आसानी से सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड और भी बहुत सारी एनर्जीज हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी लाइफ की, जैसे कि उनके कुछ गलत डिसीजंस जो उन्होंने पहले बनाए, ठीक है। उन डिसीजंस को इस टाइम पर आपके पार्टनर अपने लेवल पर रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए चीजें स्लो डाउन हो रही हैं, इसलिए आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपके पार्टनर के आसपास अगर उन्हें कोई गाइडेंस देने के लिए है ना, तो वो ये थर्ड पार्टी एनर्जी है। और ये थर्ड पार्टी जो कुछ आपके पार्टनर को कहती चली जा रही है ना, आपके पार्टनर उसे अपने जीवन का सच मानते चले जा रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये कह रही है कि आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन बना लिया है, तो आपके पार्टनर को ये फील होना शुरू हो गया है कि हाँ, शायद आपने भी अपने आप को इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ा लिया है। तो आपके पार्टनर ना अंदर ही अंदर कुछ एक प्री कंसीव नोशन के अंदर आ गए हैं, खुद से ही कुछ चीजें सोचते हैं, खुद ही उन्हीं चीजों का जवाब देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अब उन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए, आपके सवालों का जवाब उन्हें नहीं देना चाहिए क्योंकि आपको बार बार डिस्टर्ब करने का उन्हें कोई हक नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जीज है यहाँ पर।
आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, अपने बारे में सोचते हैं। आपके पार्टनर को भी एक फीलिंग आ रही है कि आप भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं। आपको अब अपने पार्टनर की कोई पेन नज़र नहीं आती है, आपको उनकी कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। आपके लिए अब इमोशंस मायने नहीं रखते हैं। आपके लिए अगर कुछ मायने अब रखता है तो वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो जब सिचुएशन इस लेवल पर आ गई है तो उन्हें आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं देनी है, इसलिए आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप पहले ना बहुत ज़्यादा सेंसिबल थे, आपको छोटी छोटी चीज़ें फील होती थी, आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने इमोशंस फाइंड आउट करते थे। लेकिन अब सिचुएशन कुछ उस तरह की नहीं रही है। अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जिसे अब आप इम्पोर्टेंस देते हैं, जो आपके लिए पहले प्राथमिकता नहीं रखते थे। पहले अगर आपके पार्टनर ने आपको अकेले में कमिटमेंट दी हुई थी तो आपको आपके पार्टनर के ऊपर भरोसा था। लेकिन अब आप चाहते हैं कि सबके सामने वो आपको कमिटमेंट दे, वो कमिटमेंट वो अभी आपको नहीं दे सकते हैं। आपके लिए लोग, समाज, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मैं बता रही हूँ, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेकर। इस वजह से वो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। आज के टाइम पर अपने पार्टनर को देखते हुए आपको ऐसा लगता होगा कि उनकी लाइफ ना बहुत सॉर्टेड है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। और वो शो भी ऐसे ही करते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस टाइम पर आपके पार्टनर मेजर इनडिसिजन की एनर्जीज के अंदर है। आपके पार्टनर को कौन सा रास्ता चूज करना है ये चीज ही समझ नहीं आ रही है। दूसरी बात यह है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके की कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है। जिन लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके पार्टनर के ऊपर इस तरह का कोई इम्पैक्ट है, आप प्लीज अपने कमेंट्स अपने पास रखिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के वियर्ड बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। पार्टनर 2 दिन बात करते हैं, उसके बाद उन्हें इग्नोर करना शुरू करते हैं। उन्हें समझ लेने दीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आपके जो पार्टनर है इस टाइम पर उनकी एनर्जीज कंप्लीटली चेंज्ड है। आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का या तो कोई स्पेल वर्क है या कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है। इस वजह से जो सच्चाई उनके सामने है ना वो भी उन्हें क्लियरली नजर नहीं आ रही है, ठीक है। उन्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। वो आपके साथ कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इतनी सारी एनर्जीज को समझ पाना उनके बस की बात नहीं है। उन सब एनर्जीज को हैंडल करते 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 आपके पार्टनर इतनी बुरी तरीके से उलझ जाते हैं कि वो जो स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं ना वो स्टैंड कहीं पीछे ही रह जाता है, वो ले ही नहीं पाते हैं। आपके पार्टनर बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आपसे अपने दिल की बात को कहना है। आपके पार्टनर बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन बनाए, लेकिन फिर उन्हें ये डर सताता है कि शायद आप उनकी सिचुएशन को समझ ही नहीं पाएंगे। वही ना, उनकी इल्यूजन की एनर्जीज उनके ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं कि उन्हें ये डाउट होने लगता है कि आप उनकी सिचुएशन को समझ ही नहीं सकेंगे। तो इस वजह से आपका आपके पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है। आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते चले जा रहे हैं। उनके जीवन के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो आपके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को प्रैक्टिकल कमिटमेंट की ओर लेकर जाना चाहते हैं। वो आपके साथ अपना एक ऐसा परिवार बनाना चाहते हैं जिसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की बाहर की कोई इंटरफेरेंस ना हो। उनके अंदर आपको लेकर बहुत गहरे जज्बात हैं। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी सिचुएशन है ना वो उन्हें फेवर नहीं कर रही है। उनके हालात उन्हें फेवर नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये कमिटमेंट आपको मिलते मिलते रह जाती है। ये कमिटमेंट आपको कंप्लीटली तभी नहीं मिल पाती है। ओके, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। आइए और हम जानते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को और थोड़ा डीपली हम एक्सप्लोर करते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्या रीजन है इस इग्नोरेंस का। आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। फ्लर्ट का कार्ड है यहाँ पर।
द नेक्स्ट इज हीलिंग फैमिली इश्यूज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड है। ओके एक और डेक से मैं देखना चाहूंगी कि आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड है सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये बात मैं पहले ही आपको कह चुकी हूं। एंड थैंक यू डिवाइन कि आपने मुझे मैसेंजर के रूप में चूज किया है। रेस्ट एंड रिजनरेट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है। जितनी मर्जी बार मैं आपको ये चीज बताती रहूं आप अपना ही दिमाग लगाते रहते हैं। ओके एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर के अंदर फियर की एनर्जीज बहुत ज्यादा है, इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इस मोमेंट पर वो आपसे बात करेंगे आप उनके पर्सपेक्टिव को उस तरीके से समझ नहीं पाएंगे, आप उनकी बातों को किस तरह से लेंगे ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इम्बैलेंसिंग है उनके इस चक्रा की। आपके पार्टनर ना थोड़ा सा अपने लिए टाइम ले रहे हैं। उनकी लाइफ के अंदर इतनी सारी गतिविधियां हो रही हैं, इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं कि उन्हें ना कुछ अपने लिए वक्त की जरूरत है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा टाइम रेस्ट करेंगे, रिजेनरेट करेंगे खुद को, फिर अपने आप को अगले मूवमेंट के लिए तैयार करेंगे। लेकिन ये जो थकावट आपके पार्टनर को बार बार हो रही है उसका रीजन है कुछ चैलेंजेस, कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ ऐसे चैलेंजेस जिनको पार करते करते आपके पार्टनर थक चुके हैं। ये जो ब्लॉकेजेस बार बार आपके रिलेशनशिप में लगती है ये आपके पार्टनर के थकावट का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आपके पार्टनर की विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो इन चीजों को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ऑब्स्टिकल्स, ये चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि इन्हें किस तरह से पार करना है वो आपके पार्टनर को समझ नहीं आता है। और इन ऑब्स्टिकल्स, इन चैलेंजेस के साथ आपके पार्टनर अपने प्यार का इजहार तो डेफिनेटली आपके सामने नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर को अभी एक उम्मीद है कि जब वो स्टैंड लेंगे ना तो वो इस रिलेशनशिप को ठीक कर पाएंगे। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने जल्दबाजी में ये स्टैंड लिया तो जो ये उम्मीद है ना कि आपके साथ उन्हें एक अच्छा घर परिवार बनाना है वो उम्मीद भी टूट जाएगी। लेकिन आपके पार्टनर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर इसी तरीके से चीजों को डिले करते रहेंगे, पोस्टपोन करते रहेंगे, तो जो वो नींव रखना चाहते हैं एक स्ट्रांग रिलेशनशिप की, वो नींव वो कभी भी नहीं रख पाएंगे। आपके पार्टनर आपके साथ रेनबो के सारे रंग की एनर्जीज को एंजॉय करना चाहते हैं, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। तो ये इग्नोरेंस क्यों है? ये इम्बैलेंस एनर्जीज की वजह से है, ये यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स की वजह से है, चैलेंजेस की वजह से है, और एक आपके पार्टनर एग्जॉस्ट हो रहे हैं अब उसकी वजह से है। ठीक है, तो ये इग्नोरेंस की एनर्जीज के जो डिफरेंट डिफरेंट कारण हैं आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। दूसरी बात ये है आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर इस टाइम पर वो आपसे बात करते हैं और कुछ दिनों के बाद वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं तो आपको ये फील होगा कि वो दोबारा से आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करने ही आपकी लाइफ में वापस आए थे। तो आपके पार्टनर आपकी नज़रों में और ज़्यादा गिरना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कोई इशू है, या तो ये कोई फैमिली इशू है या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का कोई इशू है, और आपके पार्टनर उस चीज़ को हील कर रहे हैं और उस चीज़ में उन्हें बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। इस वजह से आपके जो पार्टनर है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपके पार्टनर को भी आपकी तरह ईश्वर पर भरोसा है कि ईश्वर आप दोनों को जरूर मिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक्शन की बहुत ज्यादा कमी है। ईश्वर आपको गाइडेंस देते हैं, ईश्वर आपके पार्टनर को भी कुछ गाइडेंस देते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज इतनी ज्यादा एंटैंगल्ड एनर्जीज हैं कि आपके पार्टनर उस गाइडेंस को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से आपके इस रिलेशनशिप में ना डिले बहुत ज्यादा है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर ईश्वर से आपको मांगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, तो ईश्वर आप दोनों को हमेशा के लिए कभी जुदा नहीं कर सकते हैं। जो फीलिंग आपको आती है, जो आप यूनिवर्स की तरफ को एनर्जी सेंड करते हैं, वही आपके पार्टनर की तरफ जाती है। अब आपके पार्टनर ने एक्शन लेने बंद कर दिए हैं। ठीक है, और ये आपकी वजह से हुआ है।
अब आप ये कहेंगे कि मैम आप हमें हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही हैं। बिल्कुल, आपने ये एनर्जी डायरेक्ट की कि अगर प्यार सच्चा है तो हमारे पार्टनर अपने आप आ जाएंगे, और आपके पार्टनर तक वो एनर्जी पहुंची। अब आपके पार्टनर भी वही एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आप अगर उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो आप भी इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव्स लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस वक्त के साथ गहरी होती जा रही हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब वो अपने आप को आपके सामने साबित करेंगे, और तब आपको कभी पछतावा नहीं होगा कि आपने अपने पार्टनर का इंतजार क्यों किया। आपने जो इंतजार किया है उसका आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, बातों में जैसे आप करते रहते हैं ना कि हमारे पार्टनर हमारी तरफ आ जाएंगे, हमारे पार्टनर हमारे साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाएंगे, बस वैसे ही वो कर रहे हैं। एक दूसरे को इग्नोर करते जा रहे हैं, एक दूसरे के नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं आप। वक्त आप दोनों के हाथ से निकलता जा रहा है और ब्लॉकेजेस हर वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स निकाल के आज मैंने आपको प्रूव किया कि सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स भी उसी तरह के निकल कर आ रहे हैं। चलिए, मुझ पर यकीन नहीं होगा, इतना तो पढ़ना आप में से सबको ही आता होगा कि यहाँ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कार्ड अगर निकल कर आ रहा है तो ये एक कारण बन रहा है आप दोनों के बीच में दूरी का, इग्नोरेंस का। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको इग्नोर ना करें, आपके पार्टनर एक स्टिल एनर्जीज के अंदर ना चले जाए, तो उसके लिए आपको आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई रेमेडी या फिर कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।